मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ तेज दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन सोमवार 16 दिसंबर 2024। महाराष्ट्र 39 मंत्री बने, 2.5 साल बाद नए चेहरों का मौका। नागपुर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। चुनाव नतीजों के 22 दिन बाद नागपुर राजभवन में हुए समारोह में 39 मंत्रियों की शपथ दिलाई गई। इनमें 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री हैं। इसके साथ ही भाजपा नीति महायुति मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 42 हो गई है। अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं, ऐसे में एक सीट अभी भी खाली है। शपथ समारोह के बाद फडणवीस ने कहा कि विभागों का बंटवारा 1-2 दिन में हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा से 19 एकनाथ शिंदे से अगुवाई वाली शिवसेना से 11 और अजित पवार की एनसीपी से 9 मंत्री बने हैं। राज्यपाल पीसी राधाकृष्णन ने सोमवार को नागपुर में शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर शपथ दिलाई। उत्तराखंड 18,000 फीट ऊपर ओम पर्वत पर फिर जमी बर्फ, 4 माह से था इंतजार। देहरादून ताजा बर्फबारी के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 18,000 फीट ऊंचा ओम पर्वत बर्फ से ढक गया है। दुनिया के इस इकलौते पौराणिक पर्वत पर प्राकृतिक रूप से उभरा ओम फिर नजर आने लगा है। पिछले साल बेहद कम बर्फबारी होने और पहाड़ों पर तापमान बढ़ने से इस साल अगस्त में पहली बार इस पर्वत से बर्फ गायब हो गई थी। हालांकि अब आदि कैलाश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार 1 हफ्ते के बाद बर्फबारी के दूसरे जबरदस्त दौर देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। शहडोल में पारा 1 डिग्री पर आया। जबलपुर उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते विंध्य महाकौशल सहित प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में सर्द हवाएं चली और लोग दिन में भी ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन तक इसी तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बाद ही कुछ राहत के असर हैं। बहरहाल कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित नजर आने लगा है। शहडोल में पारा 1 डिग्री पर पहुंच गया है। शनिवार को शहडोल के कल्याणपुर में ही तापमान 1.5 डिग्री पर था। रीवा की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 पायदान तक नीचे लुढ़क गया था। रविवार को रीवा में न्यूनतम पारा 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हाल फिलहाल सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। मैकाले की शिक्षा पद्धति से छात्रों का मनोविकास हो रहा बाधित। सीएम भोपाल ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में जीवाजी विश्वविद्यालय के युवा संवाद कार्यक्रम में रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लॉर्ड मैकाले द्वारा लागू शिक्षा व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का संपूर्ण मनोविकास बाधित रहा है। नई शिक्षा नीति ने ज्ञानार्जन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए छात्र छात्राओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान किए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विश्व की पहली नदी जोड़ो परियोजना आकार लेने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश लाभान्वित होगा और ग्वालियर अंचल को 1 नहीं 2 परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मनमोहन अग्रवाल भोपाल मनोरंजन के साथ जीवदया और मानवीय संवेदना में सदा साथ खड़ा रहने वाली भोपाल मेला उत्सव समिति के द्वारा रविवार को दशहरा मैदान स्थित मेला परिसर में सेरेब्रल पॉलिसी एवं एक बाल
अस्थि रोग निःशुल्क शिविर में लगभग 160 रजिस्ट्रेशन हुए। चंडीगढ़ में आए डॉक्टर जितेंद्र जैन एवं उनकी टीम ने सभी का परीक्षण किया। वन विभाग की नर्सरी में अब डायबिटीज और पथरी का इलाज करने वाले पौधे भी तैयार हो रहे हैं। इंदौर वन विभाग की नर्सरी में अब नीम, पीपल, आम, जाम, सागौन, बबूल, बांस के पौधे ही नहीं तैयार होंगे, बल्कि पौधे भी विकसित किए जा रहे हैं जिनकी औषधि के रूप में खूब मांग है। अनुसंधान व विस्तार केंद्र की नर्सरी में पर्यावरण प्रेमी से इंसुलिन की मात्रा संतुलित रखने वाला एक पौधा दान दिया था। कर्मचारियों ने इस पौधे की कलम पौधे में लगाने वाली गांठ के जरिए 800 पौधे तैयार कर लिए हैं। इन 800 पौधों से अब 8000 से ज्यादा पौधे तैयार कर लिए जाएंगे। ठंड के दिनों में भी पॉली हाउस में तापमान को अधिक रखकर पौधे पनप रहे हैं। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में गंदगी का साम्राज्य, बड़ी समस्या, ग्रामवासी हो रहे परेशान, पंचायत की उदासीनता बढ़ा रही संकट। खबर पन्ना से। पन्ना जिले के जनपद पंचायत गुनौर अंतर्गत ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामवासी परेशान हैं और ग्रामीणों की स्वास्थ्य संकट बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत की उदासीनता के कारण यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। हालात यह है कि गांव के अधिकांश हिस्से गंदगी और कूड़े करकट से अटे पड़े हुए हैं, जिससे न केवल वातावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। ग्रामवासी बताते हैं कि गांव में सफाई व्यवस्था का अभाव है, नालियां जाम पड़ी हैं, गंदगी सड़कों पर बिखरी रहती है और खुले में कूड़ा डाला जा रहा है। खासकर बारिश के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जब जल भराव के कारण गंदगी के साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। गांव में बच्चों और बुजुर्गों को खासकर इस गंदगी से अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि यह अस्वस्थता और संक्रमण का कारण बन रहा है। खेत की मेड़ जोतने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुटला के खेत की मेड़ जोते जाने को लेकर दो पक्षों में हुए जमकर विवाद में मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। दोनों पक्षों द्वारा घटना विवाद को लेकर अजयगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह पक्ष फरियाद दिया है श्रीमती ममता पाल, पति बाबूलाल पाल, उम्र 48, निवासी ग्राम गुटला, ने अपने पुत्र रवि पाल के साथ थाना अजयगढ़ पहुंचकर पुलिस को बताया कि मेरा खेत एक श्रीपाल का खेत आसपास है। 14 दिसंबर को सुबह 7 बजे खेत में काम कर रही थी, तभी श्रीपाल पाल एवं महेश पाल आए और बोले कि तुम्हारे लड़के रवि ने हमारे खेत की मेड़ क्यों जोत ली है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी मेड़ नहीं जोती है। इसी बात पर श्रीपाल व महेश गालियां देने लगे। मना किया तो मारपीट की। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका सीरियाई विद्रोहियों के संपर्क में HTS पर रखा है 830 करोड़ का इनाम। न्यूयॉर्क, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पहली बार खुलासा किया है कि सीरिया में बशर अल-असद की सरकार का तख्ता पलट करने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम HTS के साथ अमेरिका सीधे संपर्क में है। यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, तुर्की और अरब देशों से राजनयिकी जॉर्डन में सीरिया के भविष्य को लेकर वार्ता हो रही थी। ब्लिंकन के जॉर्डन के अकाबा ने आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह बयान दिया है कि इस बैठक में ब्लिंकन ने कहा, हमने HTS के साथ संपर्क किया है। संभल नरसंहार के दोषियों को आज तक सजा क्यों नहीं? योगी। लखनऊ, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संभल में एक मंदिर के 46 साल के बाद बंद होने के और कथित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की योगी आदित्यनाथ कमी पर सवाल उठाया है। योगी ने पूछा कि क्या प्रशासन ने अचानक संभल में इतना प्राचीन मंदिर रातों रात बना दिया? क्या प्राचीन शिवलिंग कहीं से अचानक प्रकट हो गया? 46 साल पहले संभल में
हुए नरसंहार के दोषियों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? योगी ने रविवार को लखनऊ में कहा कि संसद में कल चर्चा संविधान की हो रही थी, लेकिन मुद्दा संबल का उछाल था। विपक्ष संबल का राग अलापता है और इधर संबल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया था वो सबके सामने आ गया। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहे, बने रहे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।